वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप का एक पास्ट एग्जाम है आटम 2017, उसमें से एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। गफार परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम शरीफ हु इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। ड्यूरिंग द डिस्कशन प्रायर टू द परचेज, शरीफ हैड टोल्ड गफार दैट इन हिज ओपिनियन द लैंड वुड बी एबल टू सपोर्ट 2500 मैंगो ट्रीज, यानी उस पर 2500 मैंगो ट्रीज जो हैं वो लग सकते हैं। However, only 2300 trees could eventually be planted on the land, उससे कम लग सके। रिक्वायरमेंट ये है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस वेदर गफार कैन क्लेम डैमेजेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड। सो इसके आंसर के लिए पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि लॉ के मुताबिक फ्रॉड क्या है। तो फ्रॉड बेसिकली बड़ी डेफिनेशन, लेकिन उसमें पर्सपेक्टिव जो होता है वो होता है फ्रॉड इज विद इंटेंट टू डिसीव अदर पार्टी टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी ऐसा एक्ट या स्टेटमेंट जिसमें इंटेंशन टू डिसीव हो ताकि दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। अब अगर इस डेफिनेशन को हम इवेल्युएट करते हैं इस सिनेरियो में, तो हमारा जो एनालिसिस है वो ये बनता है कि ही वॉज नॉट लैंड एक्सपर्ट या और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट शरीफ जिसने ये ओपिनियन दी। ही वॉज इंजीनियर बाय प्रोफेशन। तो उसकी जो स्टेटमेंट थी वो उसमें स्पेसिफिकली ये था कि ये उसकी ओपिनियन है, यानी एज ये स्टेटमेंट एज टू मैटर ऑफ फैक्ट नहीं थी। द लैंड कुड सपोर्ट 2500 मैंगो ट्रीज क्लियरली इंडिकेटेड दैट ही वाज नॉट श्योर अबाउट इट एंड वाज जस्ट गिविंग एन ओपिनियन। अब इस वजह से, क्योंकि ये जस्ट एक ओपिनियन थी और मैटर एज टू फैक्ट नहीं था, ना ही इसमें कोई इंटेंशन टू डिसीव कहीं पर हमें सिनेरियो में नज़र आ रही है, तो फिर हमारा कंक्लूजन ऑब्वियसली ये होगा कि डैमेजेस क्लेम नहीं किए जा सकते। तो सवाल ये था ना कि क्या गफार डैमेजेस क्लेम कर सकता है, तो हमारा आंसर है कि नहीं कर सकता। देयरफॉर अनलेस गफार कैन शो दैट द स्टेटमेंट वाज मेड विद द इंटेंशन टू डिसीव हिम एंड रिप्रेजेंटेशन वाज एज टू फैक्ट एंड नॉट मेयर एन ओपिनियन, ही कैन नॉट क्लेम डैमेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। यानी वो जनरली तो सिनेरियो यही है कि वो फ्रॉड की ग्राउंड पे डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकता अनलेस के वो ये साबित कर दे, जो कि अपेरेंटली यहाँ पे सिचुएशन नहीं है। हम हर सिनेरियो को आप लोग नोटिस करेंगे कि टिपिकली लॉ एनालिसिस और कंक्लूजन में डिवाइड कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो आप इस तरीके से हेडिंग्स यूज़ करें या आप इन तीन चीज़ों को अलग अलग पैराग्राफ में लिखें। आप सिंगल पैराग्राफ के अंदर अगर ये तीन पर्सपेक्टिव अपने आंसर में कवर कर देते हैं कि लॉ क्या है, उस पर सिचुएशन पे अप्लाई भी कर देते हैं और फिर कंक्लूजन की तरफ लीड करते हैं, तो आपको जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। ये हेडिंग्स यूज़ करना भी ज़रूरी नहीं है और इसी तरह सेपरेटली हर चीज़ को लिखना भी ज़रूरी नहीं है। हम इसलिए इस तरह लिखते हैं क्योंकि समझाने में और समझने में आसानी होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।